दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था। आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करते हैं जो रिलेट करती है डेफिनेशन को। हर किसी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेफिनेशन। सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन 2 जैसे कि अमूमन हर एक्ट में कॉमनली डिफ़ाइन किया जाता है परिभाषाओं को, तो यहाँ पर भी सेक्शन 2 में डिफ़ाइन किया गया है। बहुत सी डेफिनेशन है। आइए सिलसिलेवार शुरू करते हैं, बेरट से आप कंसीडर करते चलिए। सबसे पहले डेफिनेशन सेक्शन 2A है, एग्रीव्ड पर्सन। ये व्यथित व्यक्ति के बारे में बात करता है कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसका किसी रिस्पोंडेंट के साथ डोमेस्टिक रिलेशन है, वो यदि डोमेस्टिक वायलेंस से प्रभावित है तो दैट इज़ द एग्रीव्ड पर्सन या एग्रीव्ड व्यक्ति वो कहलाएगा। सेक्शन 2B की बात करते हैं। यहाँ 3 चीज़ें हैं, एक साथ कंसीडर करते हैं। चाइल्ड के बारे में कहा गया कि 18 ईयर से कम का यदि कोई है पर्सन तो दैट इज़ द चाइल्ड। इसमें स्टेप एडॉप्टेड और फॉस्टर चाइल्ड भी शामिल है। सी की बात करते हैं। 2C कंपनसेशन ऑर्डर के बारे में बात करता है जो ग्रांट किया गया है सेक्शन 22 ऑफ दिस एक्ट। और इसके बाद डी में बात करते हैं कस्टडी ऑर्डर की, तो जो डिफाइन ग्रांटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 21 में कस्टडी है, 22 में कंपनसेशन ऑर्डर के बारे में कहा गया है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन ई की बात करते हैं जो बात करता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के बारे में, जो शिकायत प्राप्ति पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होती है। और एफ बात करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप को, कि यदि 2 पर्सन एक साथ रह रहे हैं, उनके बीच में यदि किसी घर में या किसी शेयर हाउस होल्ड में रह रहे हैं तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को ये डिफाइन करता है। जी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कहा गया और इसके बारे में ये कहा गया है कि हैज़ सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जो डिफाइन किया गया है, असाइन किया गया है, वही मीनिंग डोमेस्टिक वायलेंस की होगी सेक्शन 2 का जी। और एच में कहा गया डाउरी जैसे कि सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में डिफाइन है, उसी को डाउरी माना गया है। सेक्शन आई की बात करते हैं दोस्तों। इसमें मजिस्ट्रेट को डिफाइन किया गया, तो मजिस्ट्रेट वही होगा जो क्लास 1 मजिस्ट्रेट हो या मेट्रोपॉलिटन हो, और किस क्षेत्र से होगा तो व्यथित व्यक्ति जहाँ का हो या प्रतिवादी जहाँ रहते हो उस क्षेत्र से होगा। जे बात करता है मेडिकल फैसिलिटी के बारे में, नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी मेडिकल फैसिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के संबंध में जो भी राज्य सरकार नोटिफाइड कर दे। और के की बात करते हैं तो ये मॉनिटरी रिलीफ की बात करता है, इस तरीके की जो मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर करे घरेलू हिंसा प्रकरण को हियरिंग के दौरान, और इस पर जैसे मान के चलिए उसको कोई हानि हुई है व्यथित व्यक्ति को या कोई खर्चा का व्यय है, तो इस तरीके के रिलीफ वो दे सकते हैं मॉनिटरी रिलीफ के अंतर्गत। एल की बात करते हैं नोटिफिकेशन, जैसे कि ऑफिशियल गजट में होता है। और एम प्रेस्क्राइब भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेस्क्राइब रूल्स बाय मेड अंडर दिस एक्ट इतना कहा गया है। एन की बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो इसका वही मीन होगा जैसे कि ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया हो सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 में। प्रोटेक्शन ऑफिसर एन में और ओ में डिफाइन किया ओ में डिफाइन किया गया है प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑफिसर के बाद ओ में प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया है जो मेड होता है सेक्शन 18 के तहत। इसके बाद करते हैं रेजिडेंस ऑर्डर की। प्रोटेक्शन ऑर्डर के बाद जो ग्रांटेड टर्म ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द 19(1) में जो ग्रांट किया जाता है। इसके बाद क्यू की बात करते हैं दोस्तों, रिस्पोंडेंट के बारे में। तो एडल्ट मेल होगा जिसका किसी भी तरीके से डोमेस्टिक रिलेशनशिप रहा हो, या उसके अलावा ये चीज़ भी है कि हस्बैंड हो या मेल पार्टनर हो या उसका रिलेटिव भी इसके अंतर्गत रिस्पोंडेंट की श्रेणी में माने जा सकते हैं या माने गए हैं। आर की बात करते हैं। सेक्शन 2 के सबसेक्शन आर में सर्विस प्रोवाइडर को बोला गया है। एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 10
ऐसा इसमें कहा गया है। शेयर हाउस होल्ड के बारे में कहा गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन एस में, और शेल्टर होम के बारे में कहा गया जो कि नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट होता है सेक्शन 2 के सबसेक्शन टी में। तो इस तरीके से टोटल डेफिनेशन हो गई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अकॉर्डिंगली। आगे भी हम वीडियोस को जारी रखेंगे और आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।